वेलकम टू माय चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के सूत्र और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, आपका साधारण ब्याज क्या होता है, उसकी परिभाषा है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यह परिभाषा है इसका, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। जब हम आगे सवाल हल करेंगे तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। यानी शॉर्ट फॉर्म इसका हम यूज करेंगे SI। SI का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को हम शॉर्ट फॉर्म में SI से दिखाएंगे आगे जब सवाल हल करेंगे तब। और फिर देखिए अगला, मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। और मूलधन क्या होता है? उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। यह परिभाषा है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। और फिर अगला परिभाषा आता है मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट या कंपाउंड मनी बोलते हैं। कंपाउंड मनी का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। या अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन को हम शॉर्ट फॉर्म में आगे हम बताएंगे आपको कि मिश्र धन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। मिश्र धन को ए से दिखाते हैं। जब हम सवाल हल करेंगे तो वहां पर ए का यूज करेंगे मिश्र धन के लिए। और मिश्र धन का परिभाषा क्या होता है? मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं। मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं। ये हो गया आपका, देखिए, साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्र धन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। तो देखिए, आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज कीजिए हमने किसी से 1000 रुपये उधार लिया। 1000 रुपये उधार लिया और 1 महीने के लिए लिया। यह 1000 रुपये हमने क्या किया? उधार लिया। और 1 महीने बाद हम जिससे उधार लिए उसको हमने 1100 रुपये दिया। कितना दिया? 1100 रुपये दिया। जिससे हमने उधार लिया था उसको कितना रुपया दिया? 1100 रुपये। हमने लिया कितना था? 1000 रुपये। तो जो हमने धन लिया, जो हम दूसरे व्यक्ति से धन लिया, इसको बोलते हैं मूलधन। 1000 क्या है? हमारा मूलधन है। और जो 1100 है, 1 महीने बाद हम उस व्यक्ति को 1100 रुपये वापस कर रहे हैं, तो ये जो 1100 रुपया है इसको बोलते हैं मिश्र धन। 1100 रुपये क्या होगा? आपका मिश्र धन होगा। इन दोनों का अंतर, यानी देखिए हम कितना ज्यादा उस व्यक्ति को वापस कर रहे हैं। यहां से देखिए 1000 है, उसको वापस हम कर रहे हैं 1100, तो दोनों का अंतर करेंगे तो आएगा 100। 1100 में से 1000 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 100। यहां पर देखिए 1100 में से 1000 को घटाएंगे तो आएगा आपका 100। दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। तो ये 100 रुपये क्या है? यही है आपका ब्याज। साधारण ब्याज या ब्याज बोल लीजिए, यही है आपका 100 रुपये। क्योंकि 100 रुपये क्या कर रहे हैं? हमने उससे लिया था 1000 रुपये और उसको वापस कर रहे हैं 1100 रुपये, यानी 100 रुपये हम उसको ज्यादा वापस कर रहे हैं। यही जो अतिरिक्त धन है यही होता है आपका साधारण ब्याज या ब्याज बोल लीजिए। यही 100 रुपये आपका साधारण ब्याज होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था और परिभाषाएं थी जिसको हमने सीखा और जाना। आगे देखिए, साधारण ब्याज के सभी सूत्र आपको एक एक करके हम बताते हैं। तो देखिए, आपका साधारण ब्याज में जो सबसे ज्यादा फार्मूला यूज होता है उसको आप नोट करके लिख लीजिए। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है आपका मूलधन। सबसे ज्यादा फार्मूला यही यूज होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में हो जाएगा आपका 100। ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर। ये फार्मूला आप नोट करके लिख लीजिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही एक मेन फार्मूला है। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में, साधारण ब्याज को हमने बताया कि जब सवाल हल करेंगे तो इसको SI दिखा देंगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा आपका SI, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज SI बराबर हो जाएगा, मूलधन को हम P से दिखाते हैं। मूलधन को P से दिखाएंगे आगे जब सवाल हल करेंगे, तो P इंटू दर, दर को हम R से दिखाएंगे, रेट R से दिखाएंगे, और समय को T से। T का मतलब टाइम होता है, तो T से हम दिखाएंगे, अब बटे 100। तो आपका देखिए शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, PRT बटे 100। SI बराबर PRT बटे 100। P मूलधन है, R दर है और T आपका समय है, और SI आपका साधारण ब्याज है। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे आगे। यही एक मेन फार्मूला होता है। अगर आपको सवाल में मूलधन, दर और समय दिया है तो साधारण ब्याज बराबर ये फार्मूला लगाकर हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए सवाल में आपको साधारण ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है और समय आपसे पूछ रहा है, यानी कुल मिलाकर यहां पर देखिए 1 2 3 4
4 राशि है तो चारों में से 3 का मान देगा और एक किसी का मान पूछ लेगा, तो आप इन चारों में से 3 का मान रख के किसी एक का मान निकाल सकते हैं। अगर इसको हम और दूसरे फार्मूले के रूप में अगर जानेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, यहां से देखिए P बराबर, अगर हम P बराबर फार्मूला यानी मूलधन अगर आपको निकालना है तो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, और P का इधर कितना RT है तो डिवाइड बाई R इंटू टी हो जाएगा, R इंटू टी। एक फार्मूला यहां से यह निकल कर आएगा, इसी से हम निकाल रहे हैं, मेन फार्मूला यही होता है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो बाकी ये सब याद करने की भी जरूरत नहीं है। और फिर देखिए अगला फार्मूला क्या बन जाएगा यहीं पर, P बराबर हमने निकाल लिया, अभी R और T निकालना है, दर और समय को निकालना है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, R बराबर हो जाएगा आपका, देखिए इधर मैं कर ले रहा हूं, R बराबर अगर फार्मूला निकालेंगे तो SI इंटू 100 साधारण ब्याज इंटू 100 हो जाएगा, और डिवाइड बाई हो जाएगा क्या, R बराबर निकाल रहे हैं ना, P और T इसके नीचे आ जाएगा, P गुणित T हो जाएगा। और इसी तरह से आपका अगर T बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मैं कर ले रहा हूं, अगर हम T बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T बराबर फार्मूला यानी समय बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 100 का गुणा इसमें SI हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका SI इंटू 100 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, हम T का मान निकाल रहे हैं तो PR बचा है, तो PR को नीचे लिख देंगे P गुणित R, P मूलधन R आपका दर है, तो ये देखिए। और फिर देखिए इसमें मुख्य रूप से एक और फार्मूला यूज होता है, मिश्र धन बराबर, एक फार्मूला और होता है, इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या फार्मूला होता है भाई, मिश्र धन का परिभाषा क्या है, मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं, तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा आपका मूलधन और प्लस साधारण ब्याज, प्लस क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, ये मिश्र धन बराबर आपका फार्मूला हो गया। तो यहां भी देखिए जब आपको सवाल में मूलधन और साधारण ब्याज दिया है, आपसे पूछे मिश्र धन क्या होगा, तो मूलधन और साधारण ब्याज के जगह पे उसका मान रखिए, आपको मिश्र धन मिल जाएगा। अगर आपसे इसी में अगर आपको ऐसा दे दे कि मूलधन और मिश्र धन दे दे, साधारण ब्याज निकालना है, तो भी आप मिश्र धन की जगह पे मिश्र धन, मूलधन की जगह पे मूलधन रखिए और साधारण ब्याज निकाल लीजिए। और इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए, मिश्र धन को ए से दिखाते हैं, अमाउंट ए बराबर मूलधन P प्लस साधारण ब्याज SI। जब हम सवाल हल करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये क्या है मिश्र धन, P आपका मूलधन, SI क्या है साधारण ब्याज, तो ए बराबर P प्लस SI यूज करेंगे। अगर यहां से अगर बात करें दूसरे, अगर मूलधन बराबर, यहां से देखिए एक फार्मूला अगर याद हो गया तो आगे जो नीचे निकाल रहा हूं इसको निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। P बराबर क्या हो जाएगा भाई, P बराबर SI इधर पक्षांतर हो जाएगा तो A माइनस SI हो जाएगा, A माइनस SI हो जाएगा P बराबर। अगर यहां से हम बात करें SI बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर, अगर सवाल में आपको मिश्र धन और मूलधन दिया है और साधारण ब्याज निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहां से फार्मूला साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा A माइनस P, A माइनस P। ए क्या है मिश्र धन है, P क्या है मूलधन है, SI क्या है साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में देखिए मुख्य रूप से यही फार्मूले होते हैं, इन्हीं का प्रयोग करके साधारण ब्याज के सवालों को हल किया जाता है। इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट होता है, सूत्र होता है, तो उसको हम जब सवाल हल कराएंगे तो वहां पर आपको बता देंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या है और ट्रिक क्या है। तो ये देखिए साधारण ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट और सूत्र हमने आपको बता दिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद।